इट्स माई सेल्फ नेहा। आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नेम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि इसमें नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स क्या क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है पार्टनरशिप की, और इसकी फीचर्स क्या क्या है पार्टनरशिप की। इसमें हम सबसे पहले बात करें नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक जो सोल ट्रेडर होता है, यानी कि जो एक सिंगल बिजनेस करने में, यानी कि एक ही पर्सन अगर एक ही बिजनेस में लगा हुआ होता है तो उसकी काफी सारी लिमिटेशंस हो सकती हैं, क्योंकि एक ही पर्सन ऐसा होता है कि जो कि इसमें बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करता है। एक ही पर्सन वही होता है कि जो कि बिजनेस के अंदर सारा कुछ कंट्रोल करके रखता है, सारा कुछ रिस्क भी वही बियर करता है, और भी कंट्रोल वगैरह मैनेजमेंट वगैरह का सारा काम वही करता है। तो इसीलिए उस बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसी वजह से एक एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप का, जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा पर्सन, टू और मोर देन टू पर्संस इकट्ठे होके क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं पार्टनरशिप का, जिसके अंदर वो क्या करते हैं कि काफी सारे पर्सन इकट्ठे हो जाते हैं, अपनी सभी जने अपनी अपनी कैपिटल लेके आते हैं, कैपिटल अपनी अपनी इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क फैक्टर्स को भी, रिस्क भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो इसीलिए पार्टनरशिप क्या आई, एग्जिस्ट में आई। तो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। एग्रीमेंट किस तरीके से होता है कि जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के पास किसी चीज का, किसी टॉपिक से रिलेटेड कि हम ये काम करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड दूसरे पर्सन के पास प्रपोजल भेजता है किसी काम के लिए कि क्या मैं ये काम करना चाहता हूँ, क्या तुम भी ये काम करोगे। अगर वो उसके लिए यस कर देता है तो वो होता है एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न में भी हो सकता है। तो ये सब कुछ क्या होता है, एक पार्टनरशिप इस तरीके से बनती है। अब इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होती है। डेफिनेशन इसकी, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, यानी कि जो पार्टनरशिप है वो पर्सन्स के बीच में रिलेशनशिप है। क्या है, एक रिलेशनशिप है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ देम और एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप एक पर्सन्स के बीच में, पार्टनरशिप पर्सन्स के बीच में क्या है, रिलेशन है कि जो कि किसी ऐसे बिजनेस को करने के लिए, और उसमें जो प्रॉफिट्स होते हैं उसमें शेयर करने के लिए इकट्ठे होते हैं, कि जो या तो बिजनेस उन सभी की ओर से कंडक्ट किया जा रहा है या उनकी ओर से एक पर्सन ही बिजनेस को कंडक्ट कर रहा है। यानी कि वो एक ऐसे बिजनेस को कंडक्शन के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसे बिजनेस को करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं कि जब वो बिजनेस करेंगे तो वो आपस में क्या करेंगे, प्रॉफिट्स मिलजुल कर अर्न करेंगे। आगे इसकी फीचर्स, ये जो है ये डेफिनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर ये आती है। एक एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, कि जिसके अंदर इसके सारी रूल्स रेगुलेशंस पार्टनरशिप से रिलेटेड लिखी होती है। अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर ये सेक्शन 4 में डेफिनेशन आती है। अब इसकी फीचर्स क्या क्या है, इसमें फीचर्स भी हो सकती हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स या फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, हम इसको किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, कुछ भी पेपर में किसी भी तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है। अब इसकी फीचर्स क्या क्या है। फर्स्ट फीचर है टू और मोर पर्सन्स। टू और मोर पर्सन्स यानी कि पार्टनरशिप में क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा पर्सन्स होते हैं। इसमें कुछ डिफाइन नहीं किया गया कि कितने मैक्सिमम पर्सन्स हो सकते हैं, बट कंपनीज एक्ट के अंदर क्या बताया गया है कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर तो मैक्सिमम जो नंबर्स हैं उसमें पार्टनर्स के वो 10 हो सकते हैं, और जो दूसरे बिजनेस होते हैं जनरल बिजनेस, उसके अंदर 20 मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि दो तो पर्सन होने जरूरी है, दो से ज्यादा बेशक हो सकते हैं। नेक्स्ट है एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। इसके बीच में, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि पार्टनर्स के बीच में क्या होनी चाहिए, एग्रीमेंट होनी चाहिए। एग्रीमेंट में एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के पास किसी टॉपिक से रिलेटेड, किसी काम से रिलेटेड वो क्या भेजता है, अपनी प्रपोजल भेजता है, तो दूसरा पर्सन जब उसको एक्सेप्ट कर देता है वो एग्रीमेंट होता है। तो पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। ये एग्रीमेंट जो है ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, बट रिटर्न में हो तो ज्यादा सही है, क्योंकि आगे डिस्प्यूट होने का खतरा नहीं रहता हमें कि हाँ भी कुछ डिस्प्यूट हो गया किसी चीज से रिलेटेड, तो उसमें इसका बेनिफिट काफी मिलता है अगर ये रिटर्न में होता है तो।
और इसके अंदर ही जो पार्टनर से रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं, जितनी भी ड्यूटीज हैं, कि उनकी क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज है, वो सब भी लिखी होती है। थर्ड फीचर है एक्सिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। अब पार्टनरशिप तो हमने स्टार्ट कर ली, अब हमारे पास कोई बिजनेस भी होना चाहिए किसी काम के लिए, और उस बिजनेस का जो मेन मोटिव है वो यही होना चाहिए कि प्रॉफिट अर्न करना, कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हम अर्न करें उस बिजनेस से रिलेटेड। ये नहीं है कि हाँ भाई हमने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया बट उसके अंदर हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि हम प्रॉफिट अर्न करें, कुछ और ही हमारा मोटिव है। ये हमारा मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट मोटिव। नेक्स्ट फोर्थ फीचर है इसकी रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। इसके अंदर जो रिलेशनशिप वो प्रिंसिपल एंड एजेंट यानी कि जो पार्टनर्स जो उसमें पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए। एजेंट कौन होता है? एजेंट अगर वो होगा, अगर एक पार्टनर अगर एजेंट होगा तो वो क्या होगा उसमें, यानी कि वो अपना जो भी काम करेगा फर्म से रिलेटेड अगर वो जो भी काम करेगा तो उस फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर्स लगे हुए हैं तो वो सभी को उस काम के लिए बाइंड कर देगा, यानी कि वो भी जो दूसरे पार्टनर है जो उसने काम किया है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। ठीक है। और अगर वो एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इसीलिए कि अगर वो मान लो एक ओनर है उस बिजनेस का, तो जो दूसरे पार्टनर जो कोई काम करेंगे तो उसके लिए वो खुद भी बाइंड हो जाएगा, यानी कि वो दूसरे के कामों के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अब हमने ये तो पढ़ा कि इसका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, बट जो वो प्रॉफिट जितने भी वो अर्न कर रहे हैं उन वो आपस में क्या करें, शेयर भी करें उन प्रॉफिट्स को। कितनी भी रेशियो हो सकती है, जो उनकी रेशियो उसके अंदर उसको शेयर करना चाहिए प्रॉफिट्स को। अब इसमें ये नहीं है कि जो सारे के सारे पार्टनर जितने भी हैं हमारी फर्म में कि सभी के सभी प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट करेंगे, लॉसेस में भी पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ ऐसे भी इसकी एक्सेप्शन भी लगा लो या कुछ भी कुछ ऐसे भी पार्टनर हो सकते हैं कि जो ओनली प्रॉफिट में ही शेयर करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, लॉसेस में वो पार्टिसिपेट नहीं करते। सिक्स्थ एंड लास्ट फीचर क्या है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि बिजनेस जो है सभी के लिए सभी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, यानी कि बिजनेस को सभी कंडक्ट कर सकते हैं जितने भी पार्टनर्स होते हैं। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि जो भी पर्सन फर्म के लिए, फर्म से रिलेटेड अगर वो काम करेगा, अगर जो कोई भी पार्टनर है फर्म से रिलेटेड अगर कोई काम करता है तो वो सभी पार्टनर जितने भी उस फर्म में लगे हुए हैं वो सभी उसके लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर इन 6 पॉइंट्स में से एक भी फीचर मैच नहीं करती तो वो पार्टनरशिप फर्म नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।